उड़ीसा सीमांत बरगढ़ जिला अंतर्गत पाइकमाल ब्लॉक के चरदापाली ग्राम पंचायत ने छत्तीसगढ़ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सरायपाली विधायक के जरिए दावी पत्र दिए। ऐसी कौन सी कारण है या असुविधा हो रही है जिसके चलते चरदापाली ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ में शामिल होना चाह रहे हैं? आइए देखते हैं विस्तार में। तो मुश्किल है, इसीलिए बार बार हम प्रशासन से अनुरोध कर चुके, रिक्वेस्ट कर चुके, धरना दे चुके, हम भूख हड़ताल कर चुके, नहीं सुनता सरकार। तो लास्ट कोई उपाय हमारे पास नहीं है। अब अच्छा, ये हम तो भारत वाले हैं। भारत स्वाधीन होने का करीबन 74 साल हो गया। यहाँ भारत में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें एक प्रावधान है, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 बोलते हैं उसको। उसमें है कि अगर भारत सरकार चाहेगा तो कोई राज्य का सीमा बदलेगा, उसका नाम बदलेगा, उसका सब कुछ बदल सकेगा। तो इसीलिए हम जो धरना दे रहे हैं कोई बेआईन नहीं है। ये जो धरना दे रहे हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समर्थित। इसलिए हम बैठे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से अनुरोध करते हैं, उड़ीसा सरकार हमारा कोई बात नहीं सुनता, इसलिए हमको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लो। नहीं, आप वोट देते हैं? तो यहाँ के जो अफसर लोग हैं कि नेता लोग हैं वो आपकी बात को सुनते हैं कि नहीं? आप जो अभी तक जो कंप्लेन किए हो, वोट का टाइम आता है उसी टाइम आते हैं, बाद में कोई नहीं सुनता, आते भी नहीं। यहाँ आप लोग जिस एरिया में रह रहे हो, जिस अवस्था में है, तो कुछ अफसर लोग यहाँ आते हैं कि नहीं देखने के लिए? तो लोग कभी कभी आते हैं, जरूरत पड़ने पे कभी कभी आते हैं। आप लोग उन लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो दिक्कतें हैं सब यहाँ के ऑफिसर लोग, यहाँ के नेताओं लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कोई तो सुनते नहीं हमारे बात। में तो बोला ना, अभी कई बार धरना दे चुके, लिखा ही तो वो जिसका कागज खत्म हो गए। भुवनेश्वर दौड़ दौड़ के कितना पैसा खत्म कर दिया, उसका क्या ठिकाना नहीं सुनता। विधायक जी सरायपाली तथा मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य अतिथिगण, उपस्थित चरदापाली ग्राम पंचायत के निवासी भाई और बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका योगदान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का इस प्रोग्राम में आप सबका उपस्थिति हमारा मनोबल को 74 साल के बाद भी हमको हमारा सामान्य मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार देने से उड़ीसा सरकार विफल रहा है। इससे तो दूसरा इलाका के तरह राशन, चावल, पानी, ओल्ड एज पेंशन आदि दे रहा है, लेकिन साल के 12 महीनों से करीब 6 महीना हम उड़ीसा से अलग रहते हैं। इसका ख्याल सरकार को मालूम होते हुए भी चूक है। हमारे यहाँ मुख्य समस्या है नदी और रास्ता। लखमरा और चरदापाली के बीच अंग नदी है और इस पर पुल न होने के कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। एक आदमी महीना में 5 रुपया में 5 किलो चावल तो पाता है, लेकिन उसको लाने के लिए 50 रुपया से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। नदी के ऊपर पुल न होने के कारण बरसात में रात को कोई मरीज सीरियस होता है तो तोरे सिंगा जगदलपुर होते हुए 1 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर रात में घूमकर जाना पड़ता है। यदि ठीक समय पर कोई गाड़ी नहीं मिला तो मरीज का मरना निश्चित होता है। ऐसे तो ये तो गया मरीजों का बात। यहाँ के बच्चे जब लखमरा पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर नदी बढ़ गया तो पढ़ाई छोड़कर आना पड़ता है। कभी कभी नदी ज्यादा बढ़ने के कारण नाव बंद हो जाता है तो बच्चों को पदमपुर, सोहेला, सरायपाली होते हुए 150 किलोमीटर घुमाकर घर को लाना पड़ता है। ये समस्या दूर करने के लिए नदी पर एक पुल बनाने के लिए उड़ीसा सरकार से बहुत दिनों से निवेदन करते आ रहे हैं। कई बार धरना, रास्ता रोको, भूख हड़ताल भी कर चुके, लेकिन हर बार झूठी तसल्ली दिया गया है। ऊंचे पदाधिकारी आते हैं, नारियल तोड़कर, झंडी गाड़कर, पुल बनाने का झूठा तसल्ली देकर हड़ताल बंद कराते हैं। जैसे कि यहाँ के अधिकारियों को झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ऑफिसर जितना ज्यादा झूठ बोल सकता है उसका प्रमोशन उतना जल्दी हो जाता है। जबकि यहाँ पुल बनने से 2 स्टेट के बीच, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच
सामाजिक रिलेशन, व्यवसायिक रिलेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि पश्चिम उड़ीसा के पदमपुर, कांडाबांजी, बलांगीर, गायत्रीगढ़, पटनागढ़ आदि शहर सीधा छत्तीसगढ़ से जुड़ जाएगा। विगत 6 तारीख को बरगढ़ कलेक्टर साहब पूरे प्रशासन अधिकारियों के साथ आए थे यहाँ। जनता की पूरी विश्वास था कि इस बार कुछ करेंगे, लेकिन वही हाल। जीपी ऑफिस में सब लोग जमे थे कि पुल के बारे में कुछ चर्चा हो, लेकिन कलेक्टर साहब बैठे तक नहीं, केवल आंगनवाड़ी सेंटर आदि विजिट करके चले गए। जैसा कि हाथी पाड़ बोलते हैं, यहाँ हाथी पाड़ बोलते हैं, हाथी पाड़ उड़िया में बोलते हैं हाथी पाड़वा पाड़वा बम फुटना लगे फुटना मौसरा सब, लेकिन हाथी कुतुर करके भाग, ऐसा हाथी पाड़ हो गया। इसलिए उड़ीसा सरकार के ऊपर से यहाँ की जनता की विश्वास टूटती जा रही है। यहाँ के किसानों की बात तो और खराब। 2-3 महीना से मंडी में धान पड़ा है, कोई सुनता नहीं, किसान बेहाल है। कालिया पीएम किसान योजना में केवल कुछ उन्हीं के लोगों फायदा लेते हैं। पहले रजिस्टर्ड किसानों का नाम छप गया, पंचायत के दीवार पर उनका नाम डिस्प्ले हो गया, लेकिन बाद में सब कट गया, केवल उन्हीं के कार्यकर्ता के हिसाब से नाम सिलेक्ट हुआ। ऐसा भी नजीर है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं की महिला छोटे बच्चों को भी तालियां रुपया दिया जाता है। भारत माता की जय उड़ीसा। आज ग्राम चड्डापाली ग्राम पंचायत के सरपंच के तत्वाधान में यहाँ पर उपस्थित सभी चड्डापाली के भूतपूर्व सरपंच महोदय बसंती वाला और चड्डापाली के सभी सरपंच, पंच एवं सभी गांव के सम्मानित नागरिकगण और चड्डापाली ग्राम पंचायत के सभी भाई भौणी वाले, ये अभी 1 हफ्ते पहले चड्डापाली ग्राम पंचायत के करीबन 10 लोग मेरे पास गए थे, साथ में मीडिया के साथी भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि उड़ीसा सरकार जब से देश आजाद हुआ है, 74 ईयर्स हो चुका, तब से हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बहुत बुरी स्थिति है, वेरी बैड पोजिशन। तो उसके बारे में उन्होंने मुझको बताया और उन्होंने ये कहा कि भाई जब 74 साल से हमारे देश आजाद होने के बाद से हमारे गांव का विकास, न सड़क है, न शिक्षा है, न स्कूल है, वहाँ पे न कोई अस्पताल है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत चड्डापाली का उपेक्षा किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ से अगर कोई बीमार व्यक्ति पदमपुर जिसको हॉस्पिटल ले जाना है तो बीच में लखमारा नाला के पास, वहाँ पे बरसात में हम लोग नहीं ले जा सकते, उसको जगदलपुर होते हुए हमको ले जाना पड़ता है, जिससे मरीज आधे रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो मैं उसी समय इस क्षेत्र के एमएलए से मैं उनको 11 बजे रात में फोन लगाया, एमएलए से मेरी बात नहीं हो पाई। तब फिर मैंने मेरे कलेक्टर महासुमन को फोन लगाया कि भाई ये जो उड़ीसा की चड्डापाली के लोग हैं वो हमारे इस प्रकार से परेशान हैं और वो छत्तीसगढ़ में मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ये तो 2 राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच का मामला है। आप लोगों की मांग जो आपने एक मेरे नाम से दिया है और एक मुख्यमंत्री के नाम से जो आपने दिया है, और आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 3, जिसके आधार पे बॉर्डर का व्यक्ति जो है वो जिस राज्य में चाहे वो जाने के लिए अपना इच्छा जाहिर कर सकता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मांग को मैं आपके मुख्यमंत्री से खुद बात करूंगा और मैं अपने मुख्यमंत्री से बात करके फिर आपके मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पे बैठे रहें। आप लोगों के खाने की व्यवस्था मैं करूंगा और जब तक यह नखरा नाला में पुल निर्माण के लिए और ये सड़क और अस्पताल के लिए जब तक आपकी सरकार के द्वारा घोषणा नहीं होता है, तब तक आपको यहाँ से नहीं उठना है, यहीं बैठे रहना है। कहीं छो जी कहीं छो? अच्छा, छत्तीसगढ़ में विश्व तुम्हें ओडिशा रे कणा असुविधा बाबू
हाँ जे ब्रिज नहीं बनवा रास्ता नहीं बनवा तुम कौन असुविधा हो? अच्छा तुम्हें मास्टर मैंने केना पढ़े तुम स्कूल के? अच्छा पैन बढ़ी गले केना करसो वर्षा में? अच्छा से दिन पढ़ा पढ़ी नहीं हुए कैसे मास्टर ने बेसी आसन कि नहीं आसन पैन पुना आसले? आ हॉस्पिटल कैसे केना करसो डॉक्टर खाना डोंगा थी जासो क्या डोंगा सब बोले जैसी आसी भाई हैं जैसी आसी? अच्छा पैसा पता नसन हैं? अच्छा तुम्हारे एरिया के सरकार की के नेता की सरपंच या आज्ञा मैंने ऑफिसर आज्ञा मैंने आसन कि नहीं बुली आसन कि नहीं हैं? ये असुविधा जानी छनी रास्ता रे आसन जे तो तारपरे भी काना सुविधा करू छन कि नहीं करबा? अच्छा तो एंता लोग के काना करबो तुम्हें? छत्तीसगढ़